चॉकलेट बाउंटी तो आपने यकीनन खाई ही होगी, लेकिन आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त से चॉकलेट बाउंटी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी डिफरेंट टाइप की मज़े-मज़े की क्रिएटिव और यूनिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम चॉकलेट गिनाश तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है। आप चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम क्रीम। जितनी चॉकलेट है उससे आधी हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। अब इसको मेल्ट करने के यहाँ पर 2 से 3 तरीके हैं। पहले तरीके में बिल्कुल हल्की आंच पर लगातार हिलाते हुए इसको डायरेक्ट चूल्हे पर मेल्ट कर लें, बस इसको जलने से बचाना है। और दूसरे तरीके में आप इसको डबल बॉयलर में यानी कि गर्म पानी के ऊपर रखकर मेल्ट कर लें। मैंने यहाँ पर इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए आप इसको 30 सेकंड का टाइम दें, उसके बाद अच्छी तरह से इसको हिलाएं, दोबारा से 30 सेकंड का टाइम दें और ये प्रैक्टिस जब तक करें जब तक कि चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। एकदम से 30 सेकंड से इसको ज़्यादा का टाइम नहीं देना, वरना चॉकलेट जल जाएगी और 30 सेकंड के बाद इसको हिलाना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके पास टाइम है तो कवर करके इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें। ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, केक पर अप्लाई करना इसको ईज़ी होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें, उससे भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और नेक्स्ट अब हम चॉकलेट केक स्पंज तैयार करेंगे। इसके लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लेंडिंग जग में डालेंगे 3 अंडे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप चीनी। 3/4 कप जाएगा इसमें ऑयल, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। ये हम अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए शामिल करेंगे। अगर आप कॉफ़ी ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें। आधा कप जाएगा इसमें फुल फैट मिल्क और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें हम मैदा छानकर शामिल करेंगे। तो स्ट्रेनर में डालेंगे 1 कप मैदा और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। छान लेंगे। विस्क या चम्मच की मदद से इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर केक को बेक करने के लिए मैंने 6 इंच का राउंड केक पैन लिया है, जिसको अच्छी तरह से घी से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। ये केक पैन थोड़ा सा गहरा है। अगर आपके पास 6 इंच का केक पैन इतना गहरा ना हो तो फिर आप इसको 7 इंच के केक पैन में बेक करें। तो अब इस केक बैटर को हम इस तरह से स्लो स्लो केक पैन में शामिल करेंगे। इस तरह से ब्लेंड करने से जितने भी इसमें बड़े बड़े से एयर बबल्स बन गए हैं वो अपने आप निकल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। बैटर डालने के बाद केक पैन को इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स इसमें बच गए हैं वो निकल जाएं। इसके बाद इसको बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर। तकरीबन 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा इसको बेक होने में। तो बेक करने के बाद पहले इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ऊपर से अगर केक अनइवन है तो पहले इसको ऊपर से लेवल कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से एक केक स्लाइसर या शार्प नाइफ की मदद से इसकी 4 लेयर्स में कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और झटपट वाला ज़बरदस्त सा चॉकलेट स्पंज केक तैयार हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट बाउंटी केक की जो कोकोनट वाली लेयर है वो तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में डालेंगे 3 कप दूध, फुल फैट मिल्क है और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध रिड्यूस होकर आधा रह जाए। बाउंटी चॉकलेट बनाते हुए जो कंडेंस मिल्क हम उसमें शामिल करते हैं, इसका टेस्ट भी सेम उसी तरह का आएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है वो रिड्यूस होकर तकरीबन आधा रह गया है। अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ कोकोनट। हल्की आंच पर इसको हमें मिक्स करना है। फ़ौरन से कोकोनट सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पर लगे कि कोकोनट ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है तो फ़ौरन से इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें। इसको हमें एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा मॉइस्ट या गीला गीला सा ही रखना है। अगर हम इसको एक्स्ट्रा ड्राई कर लेंगे तो कोकोनट की ये वाली लेयर अच्छे से या इवनली स्प्रेड नहीं होगी। तो अब इसको हमें ठंडा नहीं होने देना, फ़ौरन से केक में इसकी लेयर्स लगाएंगे। इस मिक्सचर को हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे क्योंकि केक में इसकी 3 लेयर्स जाएंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध में टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल कर ली है। एक ब्रश की मदद से स्पंज केक की लेयर के ऊपर इस मीठे दूध को अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि स्पंज केक थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। अब जो कोकोनट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक हिस्सा पूरा इसके ऊपर डाल देंगे और हाथ से इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। हाथ से फैलाना इसको ज़्यादा ईजी है, बस ये लेयर कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो।
इसके बाद स्पंज केक का दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और हाथ से इसको अच्छे से सेट करके नीचे वाली लेयर के बिल्कुल बराबर कर देंगे, ताकि तैयार होने के बाद केक टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सेम पहले की तरह ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से इसके ऊपर मीठा दूध अप्लाई करेंगे और इसके बाद सेम पहले की तरह कोकोनट की सेकंड लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और इसी तरतीब से हमें केक की ये सारी लेयर्स सेट करनी है। तो केक की लेयर्स लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गिनाश लगाएंगे। ओवरनाइट इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा थिक हो गया है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो इसको तैयार करने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, जब तक कि ये इस तरह से थोड़ा सा थिक हो जाए। क्योंकि अगर ये इस तरह से थोड़ा सा थिक होगा तो इसकी एक थिक सी लेयर केक पर अप्लाई करना बहुत ईजी होगा। बस इसकी एक थिक सी लेयर केक के चारों तरफ अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हमने एक रफ सा डिज़ाइन बनाना है और वही रफ और झटपट वाला डिज़ाइन आप देखिएगा कि केक के ऊपर कितना अच्छा लगेगा। चॉकलेट गिनाश की एक थिक सी लेयर अप्लाई करने के बाद पैलेट नाइफ को एक जगह पर रखेंगे और केक को इस तरह से घुमाएंगे, तो केक के ऊपर आप देखें ज़बरदस्त सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखें कितना ईजी है इसको बनाना। रफ सा डिज़ाइन है लेकिन देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सर्विंग ट्रे में जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको इस तरह से साफ कर लेंगे और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा बाउंटी केक जो है वो तैयार हो गया है ना? कितनी आसान रेसिपी और साथ ही साथ कितना मज़े का केक है। तो इसी पॉइंट पर वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिव, मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, बेकिंग से रिलेटेड और उसके अलावा भी। नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि आपसे मेरी नई आने वाली रेसिपी वीडियोस भी मिस ना हो। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।